कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा भी कहा जाता है, खाली दिमाग शैतान का घर। जब दिमाग खाली होता है तो पता नहीं दुनिया भर की बातें आती है, फिर ये करूं, ऐसा करो, वैसा करो, और वही कहीं ना कहीं मन को हमने लगा के रखा है तो दिमाग खराब नहीं होता। और ये आचार्य भगवंतों को आज नहीं पता था, कई हजारों सैकड़ों करोड़ों वर्षों के पहले ही हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने बताया कि एक श्रावक हो और सबसे अधिक मन की चंचलता श्रावक अवस्था में होती। कठिन परिश्रम करना पड़ता है, घर को भी संभालो, परिवार को भी संभालो, मंदिर का भी संभालो, अपने आप को भी संभालो। इन सबके भीतर अपने परिणामों को कैसे संभालो? क्योंकि दूसरों को संभालना आसान है, अपने परिणाम, अपने मन को संभालना कठिन है। और इसी कारण से आचार्य भगवान बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि भूल मत करो। तुम एक कार्य लंबे समय तक नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम उदास मत हो, बिल्कुल विचल विकल्प नहीं करो। एक के बाद एक ऐसे अनेक कार्य, अनेक क्रियाओं की व्याख्या करने वाले कि कम से कम जो वर्तमान में चाहे बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, सबके पास एक बीमारी है कि नहीं? माँ बीमारी नहीं है शरीर की? नहीं, शरीर की बीमारी तो वे बालक कॉम्प्लेक्स वाले 15-16 डॉक्टर मिला के ठीक कर लेंगे। वो तो शरीर की बीमारी की बात नहीं है। आज हर व्यक्ति मन से बीमार है। किसी को टेंशन, किसी को डिप्रेशन, किसी को चिंता, किसी को कुछ। एक छोटा सा बालक भी, उससे भी पूछा क्या हुआ भाई, कहते महाराज जी पढ़ाई का बहुत टेंशन है, पिताजी डांटते हैं, पढ़ना पड़ता है। कहाँ उसकी उम्र, वह बेचारा जितनी उसका वजन नहीं है उससे ज्यादा उसके बैग का वजन होता है। टेंशन नहीं होगी तो क्या होगा? चिंता, टेंशन, और मात्र उस चिंता टेंशन के कारण कितने सारे जीवों ने अपने उस जीवन को भी समाप्त कर दिया। हाँ, कई सारे युवा पढ़ो, जब रिजल्ट आते हैं 10वीं 12वीं के, तब अखबारों में कितने सारे नाम और कितने सारे आंकड़े आते हैं कि इसने यहाँ कूद के वो ट्रेन के नीचे समाप्त कर दिया, मात्र चिंता के कारण। क्योंकि मन पता नहीं एक विषय में लंबे समय तक रहता है तो कहीं ना कहीं वह मन को वह बिगाड़ के रखता है, पर्याय को भी बिगाड़े रखता है। लंबे समय तक एक विषय में चिंतन करना, यही तो चिंता है। एक विषय में लंबे समय तक वही सोचता रहेगा। क्या मां आप लोगों को अनुभव नहीं है? कितनी छोटी सी बात हम दिमाग में रख लेते हैं, और एक बार दिमाग में घुस गई तो सुबह की शाम क्या हफ्ता भर नहीं निकलती। ये चिंता है। इस एक विषय में लंबे समय तक इसलिए नहीं रोका जाता है कि तुम ये नहीं वो कर लो, वो नहीं वो कर लो। अपने मन को जो चंचलता से भरा हुआ है उसे कहीं ना कहीं लगाने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। इसलिए आगम में एक अनुयोग नहीं लिखा, 4 अनुयोग लिखे। तुम्हें जिस अनुयोग में मन लगे, स्वाध्याय भी करना है तो कभी इसका कभी उसका, कभी प्रथमानुयोग पढ़ो, कभी करणानुयोग पढ़ो, तब जाके तुम्हारा मन लगेगा। एक अनुयोग से पढ़ने से ना निर्णय होगा, ना एक अनुयोग को समझने से आप ज्ञानी बन सकते। जितनी पंडित जी आगम की व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने बनाई है वो परिपूर्ण रूप से सोच समझ के बनाई। और भले ही हम उपचार से कह रहे हैं कि आचार्य भगवंतों ने बनाई है, पर मूल व्यवस्था तो तीर्थंकर भगवान की है। उन्होंने जो व्यवस्था बताई है वे भी करता नहीं है। उन्होंने भी उस आगम की परिपूर्ण रूप से जो व्यवस्था बताई है, उस व्यवस्था के अनुरूप ये प्रत्येक कार्य चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता था कि मैं भी कभी श्रावक था, और श्रावक अवस्था में मैंने क्या क्या उन परिस्थितियों का और विपरीतता का सामना किया है। उससे उनको बचाने के लिए, आप सभी को बचाने के लिए अनेक प्रकार से व्याख्यान किए,
अनेक अनेक क्रियाओं का व्याख्यान किया कि तुम श्रावक हो तो तुम्हें क्रिया करनी पड़ेगी। श्रावक क्या, साधु बनने के बाद भी तुम्हें व्यवहार से क्रियाओं का पालन करना ही होगा। भले ही आप कितने ही कह देना निश्चय से मेरे पास रत्नंत्र है, पर बहिरंग में व्यवहार से रत्नंत्र का भेष, पिच्छी, कमंडल, सामायिक स्वाध्याय अगर नहीं है तो तुम्हारा निश्चय रत्नंत्र कार्यकारी नहीं है ही नहीं है। क्योंकि निश्चय तभी होता है जब व्यवहार रूप क्रिया झलकती है। कितनी ही डंके की चोट पर बैठकर वह कोई कहता भी रहे मुकेश भाई कि मैं सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त, किसी के कहने से कोई निर्णय नहीं होता। तत्जन्य उसकी क्रिया भी झलकनी चाहिए, प्रत्येक क्रिया में उसका सम्यक्ताचरण झलकना चाहिए तो कार्य होगा। अन्यथा कहीं से सर्टिफिकेट, कहीं से डिग्री सम्यक दृष्टि की प्राप्त कर लेना, आप सम्यक दृष्टि नहीं हो। हाँ ऐसा ही है, पंडित दीवान जैसे लोग हैं ना, वे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आजकल सम्यक दर्शन का। जो मुझे बुलाता है वही समाज सम्यक दृष्टि है, मुझे जो नहीं पूछता वो सम्यक दृष्टि नहीं है। ऐसा कार्य काम नहीं होगा पंडित जी, ये स्वार्थ से भरी परिणति है। ये सच्चा सम्यक दर्शन का फॉर्मूला या सर्टिफिकेट है ही नहीं है। जो दूसरों को सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट बांट रहा है, दूसरों के सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का निर्णय कर रहा है, संसार में सबसे बड़ा वही सम्यक से दूर व्यक्ति खड़ा है। परम सत्य है, तुम दूसरे के सम्यक की क्यों खोज कर रहे हो? मैं कितना श्रद्धावान हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, निर्णय मुझे करना है, ना कि दूसरे का निर्णय करना है। दूसरे का निर्णय करके दूसरे को अपनी यूनिवर्सिटी का थप्पा लगा कर दे रहे हो तो वह आगम की व्यवस्था नहीं है। मात्र प्रवचन में झलकने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जीव ग्रहवेक तक पहुंचता है, अभव्य। पूरा ज्ञान है उसके पास, वह मात्र और मात्र दूसरे को देने के लिए है। उसका ज्ञान समझकर प्राप्त करके वह भव्य सम्यक दृष्टि मोक्ष चला जाता है, पर वह अभव्य मिथ्या दृष्टि वही संसार में पड़ा रहता है। भले ही वो दिखा रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि, पर वह उसके व्याख्यान से, उसके शरीर की क्रिया से सम्यक दर्शन का निर्णय संभव नहीं है। आप सम्यक दृष्टि हो तो क्रिया भी सम्यक के पूर्वक हो। आप श्रावक हो तो श्रावक जैसी आपकी भी तो क्रिया हो, पर नहीं है। क्या करे, ऐसे ही है। प्रमोद भाई कह रहे सावन के आंधे को सब हरा ही दिखता है, ऐसी स्थिति है। सत्य को समझने की आवश्यकता है। बिना क्रिया के न साधु की पहचान है, न श्रावक की पहचान है। अरे तीर्थंकर भगवान को भी तो दाऊ क्रियाओं को करना पड़ा। क्यों निषेध करते हो क्रियाओं का? हम अपने लिए सम्यक दृष्टि, हम अपने लिए श्रावक, हम अपने लिए साधु है, भूल मत करो। तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर को तो पिछी कमंडल लेना पड़ा, वह उत्तम सहननधारी होने पर भी श्रावकों के घर में जाकर आहार लेना पड़ा। क्या जरूरत थी? क्या भूख तड़प रही थी, परेशान कर रही थी? नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं। उत्तम सहनन था, 4 कर्मों को वे जीत चुके थे, पर फिर भी सोचो, विचार करो, उनको भी वह आहारचर्या करनी पड़ी, विहार करना पड़ा, सब कार्य करने पड़े, भले ही दूसरे को, आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए, पर करना पड़ा। ये बहुत सारे लोग जीव भ्रमित स्वयं है और दूसरों को करते, दिखाने के लिए नहीं करना, अपने लिए करना। ये परम सत्य है। दिखाने का मतलब प्रशंसा लूटने के लिए नहीं, पर तीर्थंकर ने किया हुआ प्रत्येक कार्य दिखाने के लिए ही था। आने वाली पीढ़ी में, आने वाली समय में, आने वाले काल में अगर कोई दिगंबर मुद्रा धारण करके मुनिराज बने तो पंचम काल के जीव पड़गाते ही नहीं। ये बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छा निर्णय वह तीर्थंकर भगवान ने अपनी क्रिया से, अपने चारित्र से बताया। क्योंकि अगर पंचम काल में ऐसा कुछ होता कि चतुर्थ काल के किसी भगवान ने आहार नहीं किया होता ना,
तो आज के ये धर्मेंद्र और नितेश भाई कहते, हाँ तीर्थंकर भगवान तो हार नहीं करते और पंचम काल के महाराज हार करने आ गए, भगाओ भगाओ, ये भावलिंगी है नहीं है हार करने वाले। बहुत बड़ी सोच हमारे तीर्थंकर भगवंत और आचार्यों की थी। क्या आवश्यकता थी पंडित जी बोलो ना, उनको क्या सहनन नहीं था? क्या कोई आसाता वेदनी परेशान कर रही थी? पर फिर भी उनको जाना पड़ा मुद्रा लगाकर आहार ग्रहण करने के लिए। पिछी कमंडल की भी आवश्यकता नहीं होती, कोई जीवों की विराधना नहीं होती उनसे, होती ही नहीं, पर फिर भी लेना पड़ा, फिर भी क्रिया करनी पड़ी, फिर भी वह दिव्य ध्वनि देनी पड़ी। ये बहुत बड़ी जीवों की भूल है। मंगला जी एक जगह गए थे, उन्होंने कहा बोर्ड पे लिखा होगा कि अमुक अमुक समय पे 8:30 बजे मुनिश्री के प्रवचन, दोपहर में क्लास, और ऐसा लिखा था। तो एक आपके ही अनुयायी थे, समझ लेना इनडायरेक्टली आप ही के अनुयायी थे, वो आए और अध्यक्ष जी से कहने लगे, कैसे महाराज ले आए तुम? मतलब 8:30 बजे वो क्या शुद्धोपयोग में नहीं रहते? मुनिराज को तो कहा है शुद्धोपयोग में रहना चाहिए, और वे उपदेश देने के लिए आएंगे 8:30 बजे, मतलब उनको पता है कि मैं शुद्धोपयोग में नहीं रहूंगा। अब जैसे मेरे पास खबर आई, फिर हमने तो तरीके से ही समझाया, तीर्थंकर भगवान एक बार नहीं 4 बार दिन में दिव्य देशना देते, मतलब उतने समय वे अशुद्धोपयोग में थे। भूल मत करो, सोचने विचार करने जैसी बात है। तत्वों को हमने एकांत से समझा है, इसलिए निर्णय नहीं कर पा रहे सम्यक, अपना भी और तत्वों का भी। उनको भी दिव्य देशना रूपी क्रिया को करना पड़ा। फिर जब तीर्थंकर को क्रियाओं से ही वह मार्ग बताना पड़ा, फिर एक मुनिराज को और श्रावक को तो कितनी क्रिया करनी पड़ेगी। सम्यक क्रिया की बात चल रही है। उस 25 क्रियाओं को तो आपने पढ़ा होगा तत्वाद सूत्र में, उसमें से सम्यक की क्रियाओं को जीवन में उतारे बिना आपके सम्यक दर्शन की पुष्टि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। कितने डॉक्टर बैठे हैं यहाँ बालक कॉम्प्लेक्स के, वे भी डॉक्टर ही है ना। डॉक्टर साहब आप मात्र सर्टिफिकेट टांग के बैठ जाना और जो आए उनको लिख के दे देना, ये दवाई खा लो, ये कर लो, जांचना बिल्कुल नहीं, क्रिया कोई नहीं करना। अपने ही आप उससे ही पूछ के आप करते रहना। कल से पेशेंट आएगा? नहीं आएगा। और जो एमडी आदि है उन डॉक्टरों को तो बहुत कुछ क्रिया करनी पड़ती है। फिर सबके लिए क्रिया आवश्यक है, तो हमें भगवान बनने के लिए क्रिया का निषेध क्यों? विचार करने जैसी बात है। और उसी क्रियाओं का बोध यहाँ आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि तुम एक में लंबे समय तक नहीं रह सकते हो, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये 24 घंटे निकालने का समय 6 आवश्यक बताए। और ये भी सीधी सी बात है, माँ रोज भोजन में वही दाल, वही रोटी और वही सब्जी खाते हैं ना, वही बनाते हैं श्रेयांश भाई, वही भोजन, वही सुबह का शाम, और वही 4-5 दिन मिल जाए तो पप्पू भाई क्या कहते हो? भा नहीं रहा है। सुबह रोटी बनी तो शाम को लुचई चाहिए, पुड़ी नहीं, शाम को लुचई चाहिए। कभी पराठा चाहिए, कभी कुछ सब्जी, कभी कुछ चाहिए, और वही 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 मिलता है। तो फिर प्रमोद भाई कह रहे ऐसा, बाकी समझदार है, थाली भी फिर चक्र बन जाती है। फिर सोचो, जब एक भोजन लंबे समय तक नहीं कर सकता इंसान, भोजन में भी बदलाव चाहिए। सुबह का शाम नहीं चलता, शाम का पुनः दूसरे दिन नाश्ते में भी नहीं चलता। प्रत्येक समय का भोजन, नाश्ता व पकवान सब भिन्न भिन्न होता है। फिर एक ही कार्य से कैसे काम बनेगा? ये भूल नहीं करो कि स्वाध्याय 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 एक आवश्यक है, बाकी 5 भी आवश्यक ही है, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। करनी है चर्चा उन आवश्यकों की। प्रतिदिन की क्रिया, नित्य नैमित्तिक क्रिया, ये 2 प्रकार की क्रियाओं की व्याख्या यहाँ समझाने वाले। पर घड़ी कुछ कह रही है और पंडित जी भी कुछ कह रहे हैं, भले ही ऐसे माइक से नहीं कह रहे हैं, पर उनके हाव भाव में समझ रहा हूँ अभी उनको बहुत सारे अर्घ्य भी चढ़ाने हैं। क्या करें, उनको भी अपनी क्रिया करनी है, हमें भी अपनी क्रियाओं के लिए जाना है। इसलिए
ये निर्णय करना है कि हमें उन क्रियाओं के साथ जीवन को संभालना है। करेंगे कल उस 52 नंबर के श्लोक में वह शिवकोटि स्वामी ने जो चर्चा करके हमें बताया है, निर्णय करके बताया है कि क्रियाओं को कैसे, क्यों और किस प्रकार से करना है। अद्भुत यह रत्नमाला ग्रंथ है। बाकी सब में आपको बहुत सारे विषय मिले होंगे, पर पंडित जी आप पढ़ना अवश्य इसको। इसमें एक एक क्रिया का वर्णन है, अष्टमी को क्या करना, चतुर्दशी को क्या करना है, उन सब का व्याख्यान किया है। जो बहुत सारे विषय श्रावकासार से अछूते रह गए थे, उन प्रत्येक विषयों को यहाँ उद्घाटित करने का पुरुषार्थ आचार्य भगवंत कह रहे। करेंगे कल चर्चा। अब क्या करें, आज मुकेश भैया का काम हो गया, कल अपना अपना काम कर लेंगे। ये सौभाग्य है कि भले ही एक, अरे अध्यक्ष का नाम लिया जाता है, होता तो सामाजिक है, अध्यक्ष तो सामाजिक है ना। एक व्यक्ति का कार्य भले ही क्यों ना हो, पर लाभ सबको होता है। वह भले ही एक परिवार ने धर्मेंद्र भाई ये विधान की संयोजना की, पर कहाँ कहाँ बाहर से भी बहुत सारे लोग आए और यहाँ के भी बहुत सारे जीवों का वह ऐसा है। अब अध्यक्ष जी के पास निर्णय है। अब वे प्रमोद भैया कह रहे हैं मात्र वेदी प्रतिष्ठा से क्या होने, जगह भरपूर है और जेब में भी जगह है, और अभी पंडित जी कह रहे हैं मनोरमा वालों के हृदय में भी बहुत बड़ी जगह है और बाहर भी बहुत बड़ी जगह दिख ही रही है। फिर उनका जैसा निर्णय होगा वैसा कार्य सफल हो जाए। इसलिए सबके लिए बहुत आशीष, क्योंकि समय अपने पास इतना ही था और जितना समय है धर्मेंद्र भाई उतने समय में से समय निकाल कर दे दिया। अब पता नहीं कल रहे न रहे हम, पर याद आएंगे ये पल। इसलिए पुनः उस समय को समझने के लिए जितनों ने मन वचन काय से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से देव शास्त्र गुरु की आराधना अनुष्ठान के लिए जो ये सहयोग प्रदान किया है, उन सभी के लिए बहुत बहुत आशीष है कि आज की ये सिद्ध चक्र विधान की बेला जीवन की सिद्धि के लिए और हमारे उत्थान के लिए कार्यकारी बने। क्योंकि ये छोटा सा बीज होता है, वह एक दिन का बीज 5-6 दिन में परिवर्तित हो गया। अब पता नहीं है 5-6 दिन का बीज आने वाले समय में वाचना की चतुर्मास क्या कराता है मनोरमा कॉलोनी में, तो बड़ी बात नहीं है। इसलिए और फिर जो एक बार वो छिंगली पकड़ी ली है मुकेश जी ने, कहाँ गए वे राहुल और बाकी सब लोग, छिंगली सचिन पकड़ी ली है, तो अब वे कोचार पूरा ही पकड़ ही लेंगे। इसलिए जो निर्णय किया है वह निर्णय ऐसा ही आबादित होते हुए वह मात्र वेदी की प्रतिष्ठा ही नहीं, हमारी आत्मा की प्रतिष्ठा भगवान के कल्याणक और पंच कल्याणक के साथ हो, तो वह सौभाग्य के क्षण आपके सामने होंगे। इसलिए सबके लिए पुनः पुनः आशीष देते हुए समय पर समय को समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।